हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं नफरत भरी मोहब्बत। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। डिनर करके वो कमरे में आया। रक्षित को कॉल करके सब सेटल कर लिया था। अब बस कल का इंतजार था। वो अभी बेड पर बैठे हुए सोच ही रहा था कि वो कमरे में आई। उसे एक नज़र देखकर वो अलमारी की ओर बढ़ने लगी कि बीच में ही उसके कदम रुके। आदि ने उसकी कलाई पकड़ी थी। उसने अब वैसे ही उसे अपनी ओर खींचा। वो उसकी गोद में जा गिरी। आदि ने अपने हाथ से उसकी कमर को थाम लिया। क्या मुझे नींद आ रही है? रितिका थकी हुई आवाज में बोली, क्योंकि वो सच में थक चुकी थी, मेंटली और फिजिकली भी। इतने दिन से वो कुछ ज्यादा ही रो चुकी थी। दिमाग की नसें दुख रही थी। आदि ने नजर भर उसे देखा। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आदि ने अब उसका चेहरा अपने सीने पर रख लिया। वो कुछ बोली नहीं। आदि हल्के हाथों से उसके बालों में हाथ फेरने लगा। रितिका को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में वो इसकी टी शर्ट पर उसकी पकड़ कुछ ढीली हुई। आदि ने देखा तो वो सो चुकी थी। उसने उसके माथे को चूमा और होलों से अपनी बाहों में उठा लिया। आदि ने आकर उसे बेड पर उसकी साइड लेटाया और खुद अपनी साइड आकर लेट गया। उसकी नजरें रितिका पर ही थी। इन दिनों वो उसे कितना कुछ कह चुका था, फिर भी वो कुछ नहीं बोली थी और इतनी आसानी से उसे माफ भी कर दिया था। वो अब खिसक कर उसके करीब हुआ। बेदाग चेहरा, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर बरसती मासूमियत। आज इतने वक्त बाद वो उसे शिद्दत से निहार रहा था। आगे बढ़कर उसने उसके माथे को चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह हर चैनल की हेडलाइन पर यही न्यूज चल रही थी। जाना माना बिजनेसमैन धीरेन बजाज के घर पर आज सुबह 6 बजे ही इनकम टैक्स की रेड पड़ी। कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी के साथ साथ कुछ 1000 किलो ड्रग्स भी उसके घर से बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ कई लीगल बिजनेस भी चल रही है। आदि रूम में बैठा टीवी देख रहा था। उसने अब रितिका की ओर देखा, जो सो रही थी। आदि ने जानबूझकर वॉल्यूम बढ़ाया। कुछ देर बाद ही वो कसमसाती हुई उठकर बैठी। नजरें सीधा टीवी पर गई, जहां धीरेन बजाज को हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा था। उसका चेहरा देखकर रितिका को एकाएक ही सब याद आ गया। एक कपकपी सी हुई उसे। कुछ पल बाद ही वो उठकर आदि के पास आई। वो सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। वो आकर उसकी गोद में बैठ गई। आदि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक हो? उसने उसकी कमर में हाथ डालते हुए पूछा तो रितिका ने उसके गर्दन से चेहरा लगाते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। नजरें अब भी टीवी पर थी, जहां खबर आ रही थी धीरेन बजाज की कंपनी के शेयर बुरी तरह गिरे थे और पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था। ये देखकर दिल में किसी जगह जलते अंगारे पर कुछ ठंडक सी महसूस हुई थी उसे। आंखें बंद करके उसने आदि की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। आदि ने उसके माथे को चूमा। नाउ हैप्पी? वो जब उससे अलग हुई तो आदि ने पूछा। रितिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और आगे बढ़कर उसके गाल को चूम लिया। आदि अपनी जगह जम गया। आज पहली बार रितिका ने सामने से उसके करीब आई थी। क्या? रितिका ने उसका कंधा दबाते हुए कहा तो उसने ना में गर्दन हिलाया और मुस्कुरा दिया। आगे बढ़कर वो उसके होठों को छूने ही लगा था कि रितिका ने उसके होठों पर अपना हाथ रख लिया। ब्रश नहीं किया है मैंने, वो बोली। आई डोंट केयर। बोलते हुए उसने अपने होठों से उसका हाथ हटाया और अपने लब उसके लबों पर रख दिए। वो लोग अभी अपना मोमेंट एंजॉय ही कर रहे थे कि दरवाजा नॉक हुआ और खुल भी गया। रूही का आंखें मसलती हुई चली आ रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो दोनों भी कुछ हड़बड़ाए। रितिका जल्दी से आदि की गोद से उठ गई। सॉरी सॉरी बोलती ही रूही का वापस मुड़ने को हुई कि रितिका जो तब तक संभल चुकी थी वो बोले, क्या हुआ बेटा? उसकी आवाज सुनकर वो मुड़ी। दीदी मैं डर गई, बहुत बुरा सपना देखा, बोलती हुई वो आकर उसके गले से लग गई। रितिका उसके सर पर हाथ फेरने लगी। कोई बात नहीं, चलो मैं सुला देती हूँ। कुछ पल बाद वो बोली तो रूहिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और उससे अलग हुई और बेड की ओर बढ़ गई। रूही वह बेड पर लेटी हुई थी और रितिका उसके सिरहाने बैठी हुई उसके सर पर हाथ फेर रही थी। आदि की नजरें रितिका पर ही थी, जो रितिका महसूस भी कर पा रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं।
कुछ देर बाद जब वो नींद में चली गई तो वो वापस उठकर आदि के पास आई। उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। आदि ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। रितिका और आदि की बातें भी होने लगी थी। दोनों के दिल में कुछ जज्बात पनपने लगे थे। रितिका भी अब घर में सबकी लाडली बन चुकी थी। हाँ, कुणाल और उसकी लड़ाई ही होती थी, लेकिन फिर भी वो उसका ध्यान भी बहुत रखता था। ए जुया, चल पानी पूरी खा कर आते हैं। रितिका के कमरे में घुसता हुआ वो बोला तो रितिका जो अपने फोन पर किसी से चैट कर रही थी वो कुछ हड़बड़ाई। फिर अपना फोन बंद करके वो उठकर खड़ी हुई। हाँ चलो। आदि जो उसे जांचती नजरों से ही देख रहा था, उसके इतनी आसानी से मान जाने पर अब उसे घूरता हुआ उसके पास आकर बोला, क्या कर रही थी? क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ देख रही थी। वो हड़बड़ाई सी बोली। अच्छा, दिखा फिर अपना फोन। वो बोला तो हड़बड़ाई। मैं क्यों दिखाऊं? मैंने नहीं दिखाऊंगी। संभल कर वो अपना लहजा सख्त करती हुई बोली। फिर उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया। उसके ऐसा करने से वो हड़बड़ाई, लेकिन तब तक वो उसका फोन खोल चुका था। लोग उसे पहले से ही मालूम था। देखते ही चेहरे पर कुछ भाव बिगड़े। पागल हो क्या थोड़ी सी? वो उसे घूर कर बोला। सोशल मीडिया पर वो किसी लड़के से चैट कर रही थी। वो लड़का अब उससे उसकी फोटोज मांग रहा था, जिसके लिए वो काफी बार मना कर चुकी थी, लेकिन वो बार बार बोल रहा था तो आखिर में उसने हाँ बोला था। भेजी तो नहीं ना फोटो? वो कुछ सख्ती से बोला तो उसने जल्दी से नाम में गर्दन हिलाई। वो भी कुछ डर गई थी। वो उसे डांटने ही वाला था कि फिर सोचकर उसने उसे समझाते हुए कहा, सब लोग अच्छे नहीं होते हैं दुनिया में, सबको अपनी तरह नहीं समझना चाहिए, और अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई है। कुछ चीजें सही उम्र में सही वक्त पर हो तो बेहतर। वो उसे समझाते हुए बोला। लहजा कुछ संजीदा सा था तो रितिका ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसके बाद कुणाल ने उसे बहुत कुछ समझाया और कुछ केसेस भी दिखाए जो इस तरह के थे। अच्छा ना, समझ गई मैं, अब चलो पानी पूरी खाने, भूख लगी है मुझे। वो और भी कुछ बताने वाला था, लेकिन वो उसे बीच में ही रोक कर बोली तो कुणाल ने गर्दन हिलाई और दोनों निकल गए पानी पूरी खाने के लिए। रितिका, वो कमरे से ही चिल्लाया। रितिका जो किचन में थी उसकी आवाज पर कुछ चौंकी। जा, कुछ काम होगा उसे, कल्याणी जी ने कहा तो वहाँ में गर्दन हिलाती हुई चली गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।